नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सपना है। मेरी उम्र अभी 20 साल है। ये कहानी मेरी सच्ची कहानी है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमजोर थी। इस बार फाइनल एग्जाम था, तो मम्मी ने पहले ही कहा था कि अगर इस बार फेल हो गई तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। मुझे इस बात से डर था। मैं सोची चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे पास होना है। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरे प्रिंसिपल सर थोड़ा अलग ही मिजाज के आदमी थे। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पास होने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें पास तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं बोली ठीक है सर, प्लीज आप मुझे पास करवा दीजिए। मैं आपकी सब शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सर ने कहा ठीक है, फिर तुम अपनी मम्मी पापा से बोलकर मेरे घर ट्यूशन पढ़ने के बहाने आया करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। और जब मैं वहाँ गई तो प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ, नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा नाम सपना है और मेरी उम्र 18 साल है। उस टाइम मैं इंटर में पढ़ाती थी। दोस्तों, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए सब मेरी तारीफ करते रहते थे। तो मैं सोचती थी कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। मुझे घूमना बहुत पसंद था। मैं बहुत बार कॉलेज बंक करके अपने दोस्तों लोग के साथ भी घूमने भी गई हूँ। लेकिन इस बार मेरी माँ ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि देख सपना, अगर इस बार तुम पास नहीं हुई तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन मैं भी शादी करके फंसना नहीं चाहती थी, क्योंकि शादी करके अभी मुझे बच्चे और परिवार का बोझ नहीं उठाना था। मैंने ये बात अपनी दोस्त को बताई, तो मेरी दोस्त बोली थी अच्छा तुम एक काम करो, प्रिंसिपल वाले सर से एक बार बात करके देखो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर दें, क्योंकि उन्हें तो तुम जानती ही हो, क्या पता वो मान जाए। वो मुझे ये बात इशारे करके बोली। मुझे इस साल पास होना था, इसीलिए मैं उसे बोली चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। 2 हफ्तों के बाद फाइनल पेपर था। मैं प्रिंसिपल सर के पास गई और बोली सर, आप तो जानते हैं कि मेरे कितने कम नंबर आते हैं, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा है कि अगर मैं पास नहीं हुई तो वो मेरी शादी करवा देंगे। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नंबर बढ़वा देंगे, तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये बात सुनते ही पूछा अच्छा पहले ये बताओ किसने बताया है कि मैं नंबर बढ़वा सकता हूँ। मैं बोली सर पूजा ने कहा था कि एक बार सर से बात कर लो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर दे। सर ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं बोली जी सर बताइए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर वालों से कहकर मेरे घर पर ट्यूशन पढ़ने आ जाना, और फिर मैं वहाँ पर तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं शाम को घर गई और बहुत खुश थी कि चलो सर मान गए और इस बार मैं पास हो सकती हूँ। मैं घर जाके ये बात अपनी मम्मी से बताई कि मम्मी प्लीज मुझे प्रिंसिपल सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाने दे, ताकि मैं अच्छा नंबर ला पाऊँ। मम्मी ने कहा इतने साल तो पढ़ी नहीं, तो लास्ट के 2 हफ्ते में क्या कर लोगी तुम। मैंने कहा मम्मी पढ़ने वाले बच्चे तो 2 दिन में ही पढ़ के एग्जाम निकाल लेते हैं, और ना पढ़ने वाले बच्चे तो 2 साल में भी निकाल नहीं पाते। मम्मी ने कहा अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं। अगले दिन बारिश होने लगा था, तो मैं स्कूल नहीं गई थी। उस दिन प्रिंसिपल सर मेरी क्लास में भी गए थे। ये बात मुझे छुट्टी टाइम पूजा ने फोन करके बताया कि वो मुझे पूछ रहे थे कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई। मैंने कहा यार बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आई, पर हाँ शाम को मैं जरूर सर के पास ट्यूशन के लिए जाऊंगी। पूजा ने कहा अच्छा ठीक है। शाम हुआ तो मैं प्रिंसिपल सर के घर ट्यूशन पढ़ने चली गई, एक कॉपी और एक पेन लेकर, क्योंकि सर ने बताया नहीं था कि कौन से सब्जेक्ट की बुक लानी थी। मैं प्रिंसिपल सर के घर गई तो मैं डोर बेल बजाई। सर ने अंदर से ही पूछा कौन। मैंने कहा सर मैं सपना। तब फिर सर ने दरवाजा खोला और फिर कहा तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई थी। मैंने कहा सर वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाई, और बारिश हो रही थी तो मम्मी ने कहा कि आज रहने दो, कल चली जाना। लेकिन मुझे एग्जाम में पास होना था, इसीलिए मैं ट्यूशन नहीं छोड़ना चाहती थी और मैं यहाँ आ गई। इस पर सर ने कहा अच्छा जी लगता है तुम इस बार पास होकर ही रहोगी। मैंने कहा सर प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरी शादी ना हो, नहीं तो इसी साल मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवा देंगे। सर बोले अच्छा तुम टेंशन मत लो और जाकर दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा सर दरवाजा क्यों। अरे पहले इतना तो करो, और क्या मैं तुम्हें ट्यूशन दरवाजा खोलकर पढ़ाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर। फिर मैं दरवाजा बंद की। मैं थोड़ा घबरा गई थी और मैंने घर के चारों तरफ देखा, लेकिन घर पर कोई नहीं था। मैं सर से हिम्मत करके पूछी सर क्या आप अकेले रहते हैं। सर ने कहा नहीं, मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहती है, लेकिन वो 10 दिन के लिए अपनी मायके गई है। मैंने कहा ओ अच्छा। तब फिर सर ने मुझे देखते हुए कहा देखो सपना, मैं तुम्हारे नंबर तो बढ़ा दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें जब तक मेरी पत्नी नहीं आती तब तक मेरे घर पर काम करना पड़ेगा, और 10 दिन तक घर का काम झाड़ू बर्तन साफ करना पड़ेगा। मैंने मन में सोचा कि मुझे 10 दिन यहाँ नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, नौकरानी का काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस साल पास होना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा जी सर मैं कर लूंगी। फिर सर बोले तो फिर देर किस बात की, लग जाओ फिर काम पर। मैंने झाड़ू लगाया, फिर बर्तन धुले, फिर खाना बनाने लगी। ये सब काम में मुझे 2 घंटे लग गए। 2 घंटे के बाद मैं अपने घर गई तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ सपना, तुम इतनी थक क्यों गई हो। मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, बस वो एग्जाम आने वाले हैं ना, इसीलिए सर ने ज्यादा पढ़ाया। मम्मी बोली अच्छा ठीक है, लेकिन उनके मन में चल रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पढ़ाया जो मैं इतनी थकी हुई लग रही हूँ। उस टाइम तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला। अगली सुबह जब मैं कॉलेज से घर आई, फिर मैं शाम को प्रिंसिपल सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने चली गई, और फिर जब मैं घर वापस आई तो मेरी माँ ने मेरी हालत देखकर फिर से पूछा सपना सच बताओ क्या बात है, तुम इतना थकी हुई क्यों लग रही हो। मैं बोली वो माँ बताई तो थी आजकल थोड़ा ज्यादा पढ़ाई हो रहा है क्योंकि एग्जाम आने वाला है ना। माँ बोली अच्छा ठीक है। उन्होंने सबका खाना लगाया और हम सब खाना खाकर सो गए, लेकिन मेरी मम्मी को मुझ पर शक होने लगा था कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। फिर वो अगले दिन जब मैं प्रिंसिपल सर के पास ट्यूशन पढ़ने गई तो मेरी मम्मी ने भी मेरा पीछा किया। मैं जब वहाँ पहुंची तो अंदर से दरवाजा बंद कर दी, तो मेरी मम्मी ने खिड़की से देखा कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। सर ने मुझे देखकर कहा क्या हुआ सपना, तुम बहुत डरी हुई सी लग रही हो। मैंने कहा शायद मेरी मम्मी को मुझ पर शक हो गया है कि मैं कोई काम कर रही हूँ। सर ने कहा कोई बात नहीं, और 7 दिन बचे हैं, जब तक मेरी बीबी नहीं आ जाती तब तक तुम्हें यहाँ घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अब तुम सोच लो तुम्हें नंबर बढ़वाने हैं कि नहीं। मैंने कहा जी सर, तभी तो मैं यहाँ पर ट्यूशन के बहाने आ जाती हूँ। जब मेरी माँ ये बात सुनी
तो उनसे रहा नहीं गया। वो नहीं जानती थी कि मैं किसी के घर नौकरानी का काम करती हूँ। उन्होंने तुरंत दरवाजा खटखटाया। जब मैं दरवाजा खोली तो मैं सामने अपनी मम्मी को देखकर घबरा गई। मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ताकि तुम कुछ बन जाओ, ना कि ये नौकरानी का काम करने के लिए। और सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बच्चों को गलत राह पर ले जाएंगे, उन्हें पढ़ाने की वजह ऐसी नौकरानी बनाकर अपने घर पर काम करवाएंगे। सर बहुत शर्मिंदा थे। उनके पास कोई लफ्ज नहीं था बोलने के लिए कि वो मेरी मम्मी को कुछ बोल पाते। मेरी मम्मी ने कहा, देख बेटा, एग्जाम में पास हुई या ना हुई, लेकिन तुझे किसी के घर नौकरानी का काम नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ ताकि तुम्हें ऐसे किसी के सामने झुकना ना पड़े। मेरी माँ की बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई थी। तब फिर मैं अपने आप से वादा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साल खुद से पढ़कर पास होकर ही रहूंगी। फिर मैं एक हफ्ते में बहुत मेहनत की और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट भी आई थी। दोस्तों, अगर आप किसी बात से लेकर बहुत ज्यादा डरते हैं और चाहते हैं कि अपने घर वालों को ना बताकर दूसरों को बताएं, तो दूसरे मदद करने की वजह आपका फायदा ही उठाएंगे। इसलिए बात चाहे जैसी भी हो, आप अपने घर वालों से बताएं। इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।